Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Devyansh. Welcome back to another episode। और इस एपिसोड पे मेरे पास आपके लिए फुटबॉल से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स हैं और स्टोरीज हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से। और पहली अपडेट होने वाली है एंटोन ग्रीजमैन के रिगार्डिंग। अब यार मैंने आपको अपनी लास्ट ट्रांसफर वीडियो में आपको बताया था कि कैसे इस समय बार्सिलोना एंटोन ग्रीजमैन को लेके एथलेटिको मैड्रिड के साथ नेगोशिएट कर रही है, जहां पर उस ट्रांसफर नेगोशिएशन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि एंटोन ग्रीजमैन जाएंगे बार्सिलोना से एथलेटिको मैड्रिड में, और एथलेटिको मैड्रिड से जाएंगे जो साओ निगुएज उनके जो मिडफील्डर है वो जाएंगे बार्सिलोना में। बट इसी के रिगार्डिंग अब यार एक सरप्राइजिंग अपडेट निकल के आई, और वो ये है कि यार एंटोन ग्रीजमैन को लेके बार्सिलोना सिर्फ एथलेटिको मैड्रिड के साथ नहीं बल्कि उन्होंने ये चांस उनको साइन करने का जो चांस है वो चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी को भी दिया था, जिसको दोनों ही क्लब ने, जो प्रीमियर लीग के दोनों क्लब है, उसने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं इस डील को लेके जो प्रेशर है वो इस समय बार्सिलोना पे है, क्योंकि यार आपको बताऊं कंपैरेटिवली जो एथलेटिको मैड्रिड के मिडफील्डर है साओ निगुएज, उनके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स हैं, इसलिए एथलेटिको मैड्रिड इस डील को लेके काफ़ी ज़्यादा चिल है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर बार्सिलोना की, तो यार आपको पता है बार्सिलोना के पास इस समय फाइनेंशियल कंडीशन को लेके वो काफ़ी सारे प्लेयर्स, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनको ट्रांसफर मार्केट की जो वैल्यू है उनसे कम वैल्यू में इस समय सेल कर रही है, जस्ट बिकॉज वो जल्दी से जल्दी जो लियोनेल मेसी है उनको रजिस्टर करना चाहते हैं और अपना जो सैलरी का बिल है उसको नीचे लाना चाहते हैं। और ऐसे में मेरे ख्याल से बार्सिलोना अब और ज़्यादा प्रेशर में आ गया कि वो इस डील को जितना भी एक तरीके से कह सकते हैं ना एथलेटिको मैड्रिड के सहूलियत के, एथलेटिको मैड्रिड के कंफर्ट के हिसाब से इस डील को कंप्लीट करें। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड और केरियन ट्रिपियर के रिगार्डिंग। तो यार आपको पता है कि एथलेटिको मैड्रिड के जो राइट विंग बैक है केरियन ट्रिपियर, उनके रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत टाइम से ही एक तरीके से आप कह सकते हो इंटरेस्टेड है उनको साइन करने में, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड एट मैक्स कहीं ना कहीं सिर्फ 18 से 20 मिलियन यूरोस देने को तैयार थी, और एथलेटिको मैड्रिड ने जो प्राइस टैग सेट किया था वो अराउंड 35 से 40 मिलियन यूरोस था, जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन में भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि केरियन ट्रिपियर अपने लास्ट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट ईयर में। और ऐसे में यार अपडेट निकल के ये है कि जो केरियन ट्रिपियर है उनको उनके एजेंट ने कंफर्म कर दिया है कि इस महीने के एंड तक वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑफिशियली प्लेयर होंगे। और ऐसा इसलिए हुआ है कि जो एथलेटिको मैड्रिड ने अपना जो 40 मिलियन का प्राइस टैग था उसको कम करके अब सिर्फ 20 मिलियन यूरोस कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड की रेंज में है। तो ऐसे में ये डील अब एक कह सकते हैं अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल होने वाली है। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है जुवेंटस से। और जुवेंटस के रिगार्डिंग है मेरे पास आपको बताने के लिए इस समय 3 अपडेट है। और पहली अपडेट है कि जो जुवेंटस के जो नए मैनेजर हैं मासिमिलियानो एलिगरी, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मैनेजमेंट को बता दिया कि वो चाहते हैं पीएसजी के जो आउटकास्ट स्ट्राइकर है मोरो इकार्डी उनको साइन करना। और साथ ही साथ यार मैंने आपको पिछले अपडेट में बताया था कि जुवेंटस इस समय कहीं ना कहीं जो मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं गैब्रियो हेसूस, उनको भी एक तरीके से टारगेट कर रही है। अब मेरे को यार कंपेरेटिवली पर्सनल ओपिनियन अगर मैं आपको बताऊं इस पूरी अपडेट के रिगार्डिंग, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जुवेंटस को एक स्ट्राइकर एक्चुअली चाहिए तो वो मेरे ख्याल से गैब्रियो हेसूस होना चाहिए, बिकॉज ही कैन एक्चुअली प्ले एज अ स्ट्राइकर। और मोर से अगर हमने देखा है कि पेप गार्डियोला के अंडर वो एक लेफ्ट विंगर के तौर पे भी खेल सकते हैं। और मेरे ख्याल से जुवेंटस में स्ट्राइकर का रोल इस समय रोनाल्डो से बेहतर इस समय कोई और नहीं कर सकता। और दूसरी चीज कि उनके पास एल्वारो मोराटा ऑलरेडी एक स्ट्राइकर है। इसी के साथ बात करते हैं जुवेंटस की सेकंड अपडेट के बारे में, और ये होने वाली है रोनाल्डो के ट्रांसफर स्टेटस के रिगार्डिंग। तो यार लास्ट ट्रांसफर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जुवेंटस के वाइस प्रेसिडेंट है पॉल नेडवेड, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया था कि उनको जुवेंटस के जो स्ट्राइकर है रोनाल्डो, उसकी तरफ से कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला कि रोनाल्डो क्लब को छोड़ना चाहते हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा कि जब कोई सिग्नल ही नहीं है, जब कोई ऐसी खबर ही नहीं है, रूमर्स ही नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रोनाल्डो है वो 25 जुलाई को यानी कि जुवेंटस की ट्रेनिंग कैंप में नेक्स्ट सीजन के लिए और प्री सीजन के लिए वो 25 जुलाई को जुवेंटस में ज्वाइन करेंगे, वापस से रिपोर्ट करेंगे। और ऐसे में यार अब लेटेस्ट रिपोर्ट से कंफर्म करते हैं कि जो रोनाल्डो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं जुवेंटस के मैनेजमेंट को कंफर्म कर दिया है कि वो 25 जुलाई को जुवेंटस में वापस से रिपोर्ट करेंगे फॉर द नेक्स्ट सीजन अहेड। और इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि शायद से कहीं ना कहीं रोनाल्डो एक तरीके से यार बता रहे हैं कि रोनाल्डो का जुवेंटस वाला स्पेल है वो एक तरीके से शायद से थोड़ा फेलियर माना जा सकता है कि अगर इस स्पेल में उन्होंने जुवेंटस के साथ चैंपियंस लीग नहीं जीता, क्योंकि सबको पता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था जुवेंटस का रोनाल्डो साइन करने के लिए वो एक तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट भी था, बट मोस्ट
एक तरीके से ऑब्सेशन जो था वो तो चैंपियंस लीग जीतना ही था। और ऐसे में एक तरीके से जहाँ पे मैनेजर नया चेंज हुआ है, एक तरीके से शायद से जुवेंटस नए एनफोर्समेंट ला सकती है। तो मेरे ख्याल से रोनाल्डो ये मान के चल रहे हैं कि उनके पास एक ये आखिरी बड़ा मौका है जुवेंटस के साथ ये UCL जीतने का। और शायद से एक तरीके से बिहाइंड द सीन आपको बताऊं तो जो उनके एजेंट है जॉर्ज मेंडेस, वो एक पॉसिबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं कि अगर ये सीजन जुवेंटस के साथ रोनाल्डो का अच्छा जाए तो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो 2022 से बढ़ा के 2023 तक कर दिया जाए। इसी के साथ बात करते हैं जुवेंटस के थर्ड अपडेट के साथ। तो यार कल जो जुवेंटस का मैनेजमेंट था और जो सासोलो का मैनेजमेंट था वो दोनों एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करने के लिए बैठे थे। और ऐसे में जो कंक्लूजन निकलता उस मीटिंग का वो ये था कि जो जुवेंटस है उन्होंने मैनुअल लोकाटेली के लिए एक ऑफर डाला था और वो ऑफर था लोन का, मतलब एक सीजन के लिए जुवेंटस उनको लोन पे लेगी और अगर उनकी परफॉर्मेंस सक्सेसफुल हुई तो वो उनको 30 मिलियन यूरोज में खरीदने के लिए तैयार रहेगी। और ऐसे में ऑब्वियसली सासोलो ने मनाई कर दी, क्योंकि यार देखो सासोलो ने एटलीस्ट 40 मिलियन यूरोज डिमांड की थी और इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल बेसिक इकोनॉमिक्स है, वो ये है कि आर्सेनल ने पहले ही 40 मिलियन यूरोज का ऑफर डाल रखा है, तो उनको पता है कि ट्रांसफर मार्केट में उसके रिगार्डिंग हाइप है। और ऐसे में यार जुवेंटस ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिर से काउंटर करके कह दिया कि नहीं, हम 30 मिलियन यूरो से ज़्यादा नहीं देंगे। और ऐसे में इसके ठीक बाद यार ये रिपोर्ट्स निकल के आती हैं कि जो सासोलो है उन्होंने आर्सेनल का जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट कर लिया है और कहीं ना कहीं आर्सेनल को बस अब जो मैनुअल लोकाटेली है उनको कन्विंस करना है कि वो आर्सेनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल वो लोकाटेली खुद है, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी जुवेंटस साइन करना है। क्योंकि आपको पता है कि यार जो आर्सेनल है वो एक रेगुलर चैंपियंस लीग का क्लब नहीं है और ऐसे में वो नेक्स्ट सीजन बिल्कुल भी यूरोपियन कंपटीशन नहीं खेलने वाला। तो मेरे ख्याल से एज अ पोटेंशियल साइनिंग के लिए अट्रैक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं अब आर्सेनल की। तो आर्सेनल से रिगार्डिंग यार एक और अपडेट है कि जो ब्राइटन के सेंटर बैक हैं बेन वाइट, उन्होंने उसके साइन करने के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट जो अपनी डील है उसको कंप्लीट कर दिया है और जो प्राइस टैग बताया जा रहा है वो यार अराउंड 50 मिलियन यूरोज के पे है। तो कहीं ना कहीं यार हम मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मजाक में आर्सेनल ने काफ़ी अच्छी खासी ट्रांसफर बिजनेस कर लिया है इस सीजन। और इसी के साथ यार वो इस समय जो ओलंपिक लियन के मिडफील्डर हैं हसीम अव्वार, उनको साइन करने के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन इस स्टोरी के रिगार्डिंग मैं आपको अपना पर्सनल वर्डिक्ट देता हूँ या ओपिनियन बताता हूँ कि मेरे ख्याल से मैनुअल लोकाटेली और हसीम अव्वार में से शायद से कोई एक ही होगा जिसको आर्सेनल साइन करेगी और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक भी ना हो जिसको वो साइन करने में सक्सेसफुल ना हो पाए। लेकिन दोनों को साइन करना मुश्किल है, बट फिर भी यार ये अपडेट्स अभी निकल के आ रही हैं और ऐसे में यार आर्सेनल अव्वार को लेके एक कंपटीशन फेस कर रही है और वो कंपटीशन उनके ही नॉर्थ लंदन राइवल्स हैं, यानी कि टॉटनहम हॉटस्पर से रिगार्डिंग। तो यार टॉटनहम हॉटस्पर ने भी साइमल्टेनियसली एक ऑफर डाला है और वो ऑफर ये है कि वो ओलंपिक लियोन को उनका ही प्लेयर यानी कि एंडोम्बले वापस से देना चाहते हैं और साथ में एक हसीम अव्वार को लेना चाहते हैं, यानी कि एक प्लेयर स्वैप डील होने वाली है। आपको बता दूं कि कुछ सीजन पहले स्पर्स ने एंडोम्बले को ओलंपिक लियोन से ही खरीदा था, लेकिन हमने देखा कि जो एंडोम्बले की परफॉर्मेंस रही है वो अप टू द हाइप या अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं रही है और ऐसे में स्पर्स जो है वो वापस से उनके साथ एक प्लेयर स्वैप डील करना चाहती है। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है बैलन डोर के रिगार्डिंग। तो यार जब जॉर्गिनो से एक पर्सनल इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है कि आपका क्या कमेंट है, आपका क्या रिएक्शन है अपने बैलन डोर के जो चांसेस है जीतने के उसको लेके, तो जॉर्गिनो ने काफी कामली इसको आंसर किया। उन्होंने कहा कि अगर बैलन डोर उसको दिया जा रहा है कि जो बेस्ट इन द वर्ल्ड है तो कहीं ना कहीं वो प्लेयर मैं नहीं हूं, लेकिन अगर बैलन डोर की जो क्राइटेरिया है वो ये होने वाला है कि एक पर्टिकुलर सीजन में जो की परफॉर्मेंसेज है और जो प्राइजेज है वो सबसे ज्यादा किसने जीते हैं तो वो मैं हूं। और यार वो एक तरीके से सही भी है कि उन्होंने चैंपियंस लीग जो कि बहुत बड़ा है क्लब कंपटीशन में, आई थिंक क्लब कंपटीशन में सबसे बड़ा प्राइज ही एक तरीके से चैंपियंस लीग है और कह सकते हो कि आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में वर्ल्ड कप के दूसरा शायद से एक तरीके से यूरोपियन चैंपियनशिप्स है और उन्होंने इस सीजन दोनों ही जीते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि जो बैलन डोर जीतने वाले की जो क्राइटेरिया है वो क्या है, अगर चैंपियनशिप्स हैं या प्राइजेस हैं तो वो मैं हूं, अगर एक तरीके से बेस्ट इन द वर्ल्ड है तो वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने आप को मेसी, नेमार और रोनाल्डो से कंपेयर नहीं कर सकता। तो आई थिंक दैट वाज अ क्लेवर आंसर, बट सही में कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा सही में एक क्लू छुपा है कि एक्चुअली में क्या क्राइटेरिया होने वाला है और जब जजेस वोट करेंगे बैलन डोर के लिए तो शायद से ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लोग जॉर्गिनो के लिए उनकी जो की परफॉर्मेंसेज रही हैं उसके लिए वोट करेंगे या बिल्कुल स्ट्रेट अवे मेसी के लिए वोट करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बात करते हैं अभी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है मैनचेस्टर सिटी से।
और यार कल बहुत सरप्राइजिंगली मैनचेस्टर सिटी ने की तरफ कैंप से रिपोर्ट्स आई हैं कि उन्होंने रहीम स्टर्लिंग और रियद माह्रेज को जो ट्रांसफर मार्केट है उसमें अवेलेबल कर दिया है। और ये तब हुआ है जब एक दिन पहले ही जो रियद माह्रेज है उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि मेरे लिए मैनचेस्टर सिटी से बढ़िया जगह इस समय कोई नहीं है और मैं मैनचेस्टर सिटी छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। डिस्पाइट दैट स्टेटमेंट मैनचेस्टर सिटी ने दोनों प्लेयर्स को ही एक तरीके से ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल कर दिया और इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। तो पता है कि मैनचेस्टर सिटी को 2 प्लेयर्स इस समय उन्होंने ट्रांसफर प्रायोरिटी बना रखे हैं, एक है हैरी केन और अगर हैरी केन से बैकअप पहले रखा है उन्होंने लेवेंडोव्स्की, लेकिन जो दूसरा प्लेयर है वो होने वाला है एस्टन विला का जैक ग्रिलिश और दोनों ही प्लेयर को मैनचेस्टर सिटी इस समर बाय करना चाहती है जो उनको अराउंड 200 या 250 मिलियन यूरोस के आसपास पड़ेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रांसफर फंड्स का हो या फिर आपका जो उनका सैलरी बिल है उसको भी उनको रिड्यूस करना है। और एक तरीके से मैंने आपको यार बहुत पहले ही बताया था कि जो पेप गार्डियोला है वो नेक्स्ट सीजन को लेके अपने जो क्लब हैं उसमें थोड़ा सा शफलिंग करना चाहते हैं और रहीम स्टर्लिंग उसका पार्ट एक तरीके से नहीं है, या फिर अगर हैं भी तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर में बहुत नीचे आते हैं। बट आई एम शॉक्ड कि उन्होंने रियद माह्रेज को भी मैनचेस्टर सिटी ने एक तरीके से ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल कर दिया है। लेकिन इसी के साथ यार आपको बता दूं कि जो 2 प्लेयर्स मैनचेस्टर सिटी टारगेट कर रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन में है अपने अपने क्लब्स में। सबसे पहले हैरी केन की बात करते हैं तो हैरी केन के रिगार्डिंग तो आपको पता ही है इस समय जो ट्रांसफर टॉटनहम हॉटस्पर में जो कंट्रोवर्सी चल रही है। और ऐसे में अब जो लेटेस्ट अपडेट किया है कि जो टॉटनहम हॉटस्पर के नए मैनेजर है नुनो एस्पिरिटो सैंटो, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि हैरी केन टॉटनहम हॉटस्पर से कहीं नहीं जा रहे हैं। तो यानी कि जो एक क्लब का जो सीईओ है जो वो बोल रहा है वही उसकी हाँ में एक तरीके से मैनेजर बोल रहा है। ऐसे में यार मेरे को बहुत ज़्यादा डाउटफुल लगता है कि स्पर्स उनको इस सीजन या फिर आने वाले सीजन में हैरी केन को क्लब से जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, क्योंकि यार उनके पीछे जो रीज़न है वो फाइनेंशियल रीज़न नहीं है बल्कि टॉटनहम हॉटस्पर उनके अराउंड एक विनिंग स्क्वाड बनाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं अगर आदमी पैसों से मोटिवेटेड नहीं है तो शायद से एक तरीके से उनको इस समय बीट करना मेरे ख्याल से यार देखो मैनचेस्टर सिटी पैसे से ज़्यादा तो और क्या ही दे सकती है। इसी के साथ अगर बात करें जैक ग्रिलिश की तो जैक ग्रिलिश के रिगार्डिंग जो एस्टन विला है कहीं ना कहीं रूमर्स चल रहे हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में रिलीज क्लॉज है 100 मिलियन यूरोस का। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रिलीज क्लॉज नहीं है, बट एक तरीके से जो एस्टन विला है वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े हुए हैं और वो अभी भी होपफुल हैं कि जो ग्रिलिश हैं वो एस्टन विला को एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिट कर सकते हैं। और एक तरीके से सब इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कर दिया तो मैनचेस्टर सिटी को टाटा गुड बाय, और अगर नहीं करा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मैनचेस्टर सिटी उनको इस समर 100 मिलियन यूरोस में खरीद देगी। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की जो कि होने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड राफेल वरान के रिगार्डिंग। तो यार पिछले 4-5 दिनों में से मैनचेस्टर यूनाइटेड डायरेक्टली नेगोशिएट करी थी राफेल वरान से और ऐसे में जो उसका कंक्लूजन निकल के आया वो ये है कि राफेल वरान ने जो एक तरीके से पर्सनल टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें उनको जो सैलरी है वो उनके कंफर्ट के हिसाब से और जो डिमांड करे थे वो मिल रही है। और साथ ही साथ उनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला जा रहा है। तो पर्सनल टर्म्स पे हर चीज़ एग्रीड है। अब कहीं ना कहीं वो वेट करे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आने वाले 1-2 या फिर मैक्सिमम 3 दिन में रियल मैड्रिड को एक फॉर्मली ऑफिशियल ऑफर डाल देगी, जिसको इवेंचुअली रियल मैड्रिड एक्सेप्ट कर लेगी अगर वो 50 मिलियन यूरोस के आसपास होगा। और ऐसे में शायद से राफेल वरान वाली जो डील है वो एक तरीके से कंफर्म होती हुई दिख रही है। आपको बता दूं कि जो टॉटनहम हॉटस्पर है वो भी एक तरीके से इस चीज़ को इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो क्या राफेल वरान को साइन कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि वरान की जो प्रायोरिटी है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है और मेरे ख्याल से टॉटनहम हॉटस्पर का मिनिमम चांस देखिए वो यार राफेल वरान को साइन करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की जो कि होने वाली है इस वीडियो के लास्ट अपडेट, और ये होने वाली है अर्लिंग ब्रॉट हालैंड के रिगार्डिंग। अभी यार कल और परसों 2 दिन एक न्यूज़ और एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं रूमर्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था इंटरनेट पे, जो कि बता रहा था कि चेल्सी ने अर्लिंग ब्रॉट हालैंड के लिए डॉर्टमुंड में एक ऑफर डाला है जिसको ऑफिशियली डॉर्टमुंड ने रिजेक्ट कर दिया है। और इसी के साथ जो चेल्सी के होप्स हैं अर्लिंग ब्रॉट हालैंड को साइन करने के वो खत्म हो गए हैं, लेकिन इसको बहुत जल्दी इसको फैक्ट चेक करा गया और इसको वापस से टर्न डाउन कर दिया गया और बताया गया कि ऐसा कोई ऑफर नहीं डाला गया है। आपको बता दूं कि अभी ऑफर नहीं डाला गया, लेकिन डॉर्टमुंड का अभी भी स्टैंड वो यही है कि वो अर्लिंग ब्रॉट हालैंड को इस क्लब में एटलीस्ट इस सीजन रखना चाहते हैं। और नेक्स्ट सीजन आपको पता है 2022 में ऐसा रिलीज क्लॉज है उनके कॉन्ट्रैक्ट में कि 75 मिलियन यूरोज में नेक्स्ट सीजन कोई भी क्लब उनको खरीद सकता है। तो फिर तो आपको पता है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कमीशन कि जो उनके एजेंट है मिनो रायोला को उसको कौन सा क्लब सबसे ज़्यादा कमीशन देगा। और ऐसे में भी एक रिपोर्ट में निकल के आई थी और मैंने आपको बताया भी था कि मिनो रायोला एटलीस्ट 40 मिलियन यूरोस तक का कमीशन ले सकते हैं और कमीशन की डिमांड कर रहे हैं इस समय। लेकिन आपको बता दो कि यार कुछ रिपोर्ट्स अब ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो डॉर्टमुंड है वो कहीं ना कहीं उनका जो स्टैंड है वो थोड़ा लड़खड़ाया जा रहा है। और ऐसे में रिपोर्ट से आ रही है कि पीएसवी के जो डच स्ट्राइकर हैं मेलन उसको कहीं ना कहीं डॉर्टमुंड कंप्लीट ऑलमोस्ट साइन कर चुकी है और आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि वो ऑफिशियली डॉर्टमुंड के प्लेयर बन जाएंगे। और कुछ एक तरीके से कह सकते हैं कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि डॉर्टमुंड कहीं ना कहीं ये मान रही है कि शायद से चेल्सी इस समर
उनको डॉर्टमुंड उनको कन्विंस कर लेगी कि वो हालांड को साइन कर लें।